क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज़्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज़ बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया। कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे हैं। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है। पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड के एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स बैठ के रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती हैं, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हट के ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं, ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा? क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है? इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं।